हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू पिक का रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आते हुए टाइम में आपके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, दो पाइल्स रखे हुए, जिसमें से आपको एक पाइल चूज़ कर लेनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ पाइल्स कौन से है। ठीक है, सो यू कैन सी दिस। ये जो है ये पाइल नंबर 1 है एंड दिस इज़ अ पाइल नंबर 2। तो दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, और कार्ड्स मैं आपके सामने ही शफल करके निकालने वाली हूँ। ओके, सो आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से, जिसने भी पैशन इग्नाइट का कार्ड चूज़ किया। लेट्स सी। हम साइड में रख देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन देख लेती हूँ, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट यू राइट नाउ। ओके, आपके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए इस वक्त। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में मुझे क्या जानना ज़रूरी है। सो आई गॉट अ टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ओके, सो पाइल नंबर 1, मुझे आपके कार्ड से ये नज़र आ रहा है कि आप लोग जो हैं कहीं ना कहीं पास में कुछ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, बिकॉज जो पूरी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक वो है 3 ऑफ सोर्स। तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से आप गुजरे हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। मतलब बहुत आपने इमोशनल विड्रॉल फेस किया है, इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत आपने हील भी किया है, खुद को हीलिंग भी आपको करनी पड़ी है, प्लस आपको बहुत खुद को संभालना पड़ा है इस सिचुएशन में, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। ये बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी दी है, आपको एक अंदर से बहुत दुख भी हुआ है, ऐसा मैं देख रही हूँ। मतलब विश्वास किया, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दर्द मिला है, धोखा मिला है, ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे। ठीक है, और आप लोग अभी के सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि एक टेम्परेंस की एनर्जी में है। तो टेम्परेंस इज़ लाइक बहुत पेशेंस रखा हुआ है आपने, बहुत पीस रखा हुआ है। हो सकता है ना कि अभी आपने अपने रास्ते में जो ऑब्स्टैकल्स थे, जो 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 चीज़ें थी जो आपको पीछे खींच रही थी, तो उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करे और यूनिवर्स जो है आपकी ज़िंदगी को चेंज करे, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ कार्ड ऑफ चेंज और डेस्टिनी, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ कर्मा। तो आपको पता है कि आपने सबके लिए अच्छा ही किया है, आपने सबको अच्छा ही मतलब ट्रीट किया है। ये चीज़ आपको भी पता है कि आपने कितना सपोर्ट किया है लोगों जिसको आपकी ज़रूरत थी। ठीक है, और आप अभी चाहते हो कि यूनिवर्स आपको उतना प्यार, उतना सपोर्ट दे, आपकी ब्लेसिंग्स जो भी है वो आपके पास आए, आपकी विश जो भी है वो कंप्लीट हो। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ, मतलब सरेंडर कर दिया है आपने यूनिवर्स के ऊपर। ओवरऑल अगर हम देखने जाए एक्सक्यूज़ में, थोड़ा मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, सो आवाज़ में थोड़ा मुझे लग रहा है कि चेंज आ रहा है। तो या लेट्स कंटिन्यू। तो आपके कार्ड्स मुझे यही शो कर रहे हैं गाइस कि आपने अभी पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है जो भी है वो, और अब आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक अबंडेंस आए, फुलफिलमेंट आए, और आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। बिकॉज प्रिंसेस ऑफ कप्स इज़ लाइक इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप चल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप चाहते हो कि आप अच्छे से घर को संभाल पाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओ, और आपकी फैमिली भी खुश रहे, आप भी खुश हो, एक प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ऐसा मुझे आपकी प्रेजेंट वाली सिचुएशन दिख रही है। और वैसे आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट भी हुआ है, जैसे आपने पैशन इग्नाइटेड का कार्ड चूज़ किया है ना। मतलब ये सारी सिचुएशन से जो हार्ट ब्रेकिंग आपकी सिचुएशन थी, तो उससे आपका पैशन भी इग्नाइट हुआ है। ठीक है, आपको अंदर से महसूस होता है कि अब तो कुछ करके दिखाना है मुझे। ठीक है, ऐसी आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये तो सिचुएशन मुझे आपकी नज़र आई कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। लेट्स से आपकी आगे के कार्ड दिखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, क्या गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है। ठीक है, ओके, तो कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं कि आपके पास जो गुड न्यूज़ आ रही है वो ये है कि सबसे पहले तो आपकी टफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। एक एंडिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंडिंग्स के कार्ड्स मुझे आ रहे हैं। सो 10 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ वंस इज़ लाइक पूरी तरीके से एक रिलीफ मिलना, जैसे कि
पास्ट के एनर्जी से या फिर पेन से एक रिलीफ मिल रहा है, मतलब आप एंडिंग तक पहुंच चुके हो। जैसे कि सोर्स होता है, एस ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स, तो 10 ऑफ सोर्स तक आप पहुंच चुके हो। वर्ड्स का भी कार्ड है तो एक 10 ऑफ वर्ड्स तक पहुंच चुके हो आप लोग। और ये ब्लेसिंग्स मतलब ऐसी है, गुड न्यूज़ ऐसी है कि जो भी पेन है, जो भी दर्द है, जो भी आपके ऊपर बर्डन, प्रेशर जो भी है, तो उससे आप बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, एक अच्छी रिलीफ वाली लाइफ जो है मुझे दिख रही है आपकी, कि आप जीने वाले हो। और सबसे पहली बात मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको कुछ ऑफ़र्स मिलने वाले हैं इन अपकमिंग टाइम। जो भी आप बहुत टाइम से चाह रहे थे ऑफ़र, या फिर मेडिटेशन कर रहे थे उसके लिए, तो वो ऑफ़र यहाँ पे मिलने वाला है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका ध्यान होना चाहिए चारों दिशा में। ठीक है, वो ऑफ़र यूनिवर्स दे रहे हैं आपको और आप फोकस नहीं कर रहे हो, आप किसी और तरफ ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो आपकी एनर्जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए। इन शॉर्ट आपकी एक्सेप्टेंस अच्छी होनी चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को, एनर्जीज़ को। ठीक है, ताकि वो आपके पास आए, ईजिली आए। कुछ ब्लॉकेजेस अगर आते हैं एनर्जीज में तो क्या होता है कि डिले हो जाते हैं चीज़ों को। तो आपको फ्री रहना है, मतलब एक क्लियर रास्ता जैसे होता है ना, तो वहाँ से वाटर इजीली फ्लो हो सकता है, तो वैसे आपको क्लियर रहना है कि एनर्जी आपके पास इजीली फ्लो हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मुझे लवर्स के कार्ड से ये भी नज़र आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में मतलब रिलेशनशिप को लेके या फिर पार्टनरशिप को लेके एक मतलब कुछ ब्लेसिंग्स या फिर गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। जो भी आपके सोलमेट है या फिर जो भी आपके ट्विन फ्लेम है, उनके साथ आपका एक तो रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या फिर कुछ न्यू लव के यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। मतलब जो भी आपके लिए सच्चा इंसान है या ट्रू लव है, वो आपके पास आएगा। क्योंकि लवर्स का कार्ड जो एक तो होता है चॉइसेस भी दिखाता है, प्लस कहीं ना कहीं एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाता है। बट यहाँ पे ज़्यादा चांसेस मुझे ट्रू लव के दिख रहे हैं कि आपके पास आने वाले हैं, या फिर सोलमेट या ट्विन फ्लेम। मतलब चॉइसेस थोड़े कम हैं क्योंकि ऑप्शंस नहीं है इस कार्ड्स में। ठीक है, जैसे अगर 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्स होता था तो सराउंडिंग के कार्ड्स को देख के भी मैं पढ़ती हूँ, तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। बट येस, डेफिनेटली यहाँ पे एक मुझे स्ट्रॉन्ग रीयूनियन दिख रहा है कि आने वाले समय में आपके साथ हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आपने जो भी एफर्ट्स डाले हुए हैं जिस भी चीज़ के लिए, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए आपने एफर्ट्स डाले हुए हैं, तो वो एफर्ट्स का आपको रिटर्न में मिलने वाला है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत टाइम से किसी एक स्पेसिफिक चीज़ों को या फिर कुछ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट उसको वाटरिंग कर रहे थे। ठीक है, उसको नर्चर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका फ्रूट भी आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है इन अपकमिंग टाइम। ठीक है, तो यही कुछ बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है एज अ गुड न्यूज़ की तरह। ठीक है, आपका ऐसा मुझे ये भी लग रहा है ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया। आप में से बहुत कुछ लोग शायद प्लानिंग कर रहे हैं लाइक किसी और जगह पे जाने के लिए, और सिटी में जाने के लिए, कंट्री में जाने के लिए। तो वर्ल्ड के कार्ड से मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आपका जाना हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, एक आपको गाइडेंस भी देना चाहती हूँ गाइस कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसको थोड़ा स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने में थोड़ा ब्लॉकेजेस आ सकता है उस चीज़ को लेकर। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक डेविल की एनर्जी भी आ रही है। तो डेविल इज़ लाइक कंट्रोलिंग, ऑब्सेशन, ओवर थिंकिंग। कब तक होगा, कैसे होगा, ये चीज़ तो छोड़ देनी है आपने। ठीक है, आपने पूरी तरीके से यही सोचना है कि बस सरेंडर कर दिया है गॉड के ऊपर, और पॉजिटिविटी रखनी है, और जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, जस्ट एक्सेप्ट करना है आपको, तभी जाके ये एनर्जीज आपके पास आने वाली है। ठीक है, एंड आई कैन सी कि पास्ट में आपको बहुत कुछ लॉस भी हुआ है, इमोशनल लॉस कह लो, या फिर कुछ लॉस पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है या प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। बट उस लॉस को लेकर मैं देख रही हूँ कि आपको और ज़्यादा एक पैशन आया है अपने अंदर, एक जुनून आपको पता चला कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी उस पैशन को इग्नाइट होने दीजिए, उस लॉस को। तो ठीक है, वो लॉस हो चुका है, बट और कुछ आगे करके दिखाना है, ये आपको समझ के लेना है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, क्या ब्लेसिंग्स वो आपको दे रहे हैं। वैसे हमने देख लिया क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है, और हम कार्ड्स निकाल रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, तो आपके अंदर करेज बढ़ रहा है, सबसे पहली बात, हिम्मत बढ़ रही, करेज बढ़ रहा है। और वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए।
आप क्रिएटर भी बन रहे हो, आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बढ़ रही है, और कुछ ना कुछ क्रिएट आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। क्रिएटर की एनर्जी में है आप लोग, ठीक है। आते हुए टाइम में आपके अंदर कुछ आइडियाज़ भी आ सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी भी महसूस हो सकती है, और जो आपका पेन था वो आप अपने कुछ पॉजिटिविटी में क्रिएट करने वाले हो, कुछ न्यू आइडियाज़ में क्रिएट करने वाले हो, और वो करेज आपके अंदर आ रहा है। चीज़ों को कब पकड़ना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, ये करेज भी मुझे दिख रहा है आने वाला है। बिकॉज आप अभी ज़्यादा कंट्रोल नहीं करने वाले हो शायद किसी चीज़ों के ऊपर, मतलब ये करेज है आपके अंदर अब आ रहा है कि आप ज़्यादा किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप खुद के ऊपर कमांड रखना चाहते हैं, खुद को ही कंट्रोल करना चाहते हैं, ना ही किसी सिचुएशन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। ये करेज आने वाला है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। मोर्टेलिटी का कार्ड ये भी है कि आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि पीस को ज़्यादा प्रेफर देने वाले हो, गॉड के ऊपर ज़्यादा विश्वास करने वाले हो, जैसे कि मतलब आप चाहते हो ना कि आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड आउट हो जाए, आपको ज़्यादा झगड़े टंटे ये चीज़ों में पड़ना नहीं है, और यही यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं कि आप बहुत सॉर्टेड आउट हो जाओ, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना रहे, और आएगी भी तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। यही यूनिवर्स भी चाहते हैं, और यही चीज़ें आपके अंदर आने वाली है इन अपकमिंग टाइम, ठीक है। कब तक आएंगी ये भी हम देख लेते हैं। ओके, 6 नंबर आया है मुझे, तो 6 नंबर इज़ लाइक 6 वीक्स टू 6 मंथ्स के अराउंड, इसके बीच में ही मैं देख रही हूँ ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, जो भी है, ठीक है। मतलब पेन सब निकलने वाला है, रिलीफ आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया एंडिंग्स जो है वो हो रही है, और ये एंडिंग जो एक न्यू बिगनिंग लेके आ रही है। जो निगेटिव एनर्जीज थी उसकी एंडिंग होकर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, पॉजिटिव लोग आपके पास आएंगे, और आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, ठीक है, एक पॉजिटिव मैनर के साथ, एक न्यू डायरेक्शन के साथ। और क्रिएटर भी आप खुद के बन रहे हो, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए, बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है बहुत जल्द, और ये चेंजेस भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपने लव बिगिंस का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। तो उससे पहले मैं ये देखूंगी कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जिसने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त, प्लीज़ गाइड मी। पहला कार्ड मुझे आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, डेविल, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस। ओके, तो आपके कार्ड्स ये डिनोट कर रहे हैं मुझे गाइस, आप मतलब ऐसे सिचुएशन में हो अभी जहाँ पर आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, या फिर कुछ ऐसे 2 सिचुएशन क्रिएट हो गए ना कि जिसमें आप रहे या ना रहे, आगे बढ़े या ना बढ़े, ऐसा सिचुएशन हो गया। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो इनडिसाइजिवनेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे फ़िलहाल, ठीक है। और साथ ही साथ 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई ऐसा है कि जो दूर हुआ है, ठीक है। अब ये कुछ सिचुएशन दूर हुई है या कोई इंसान दूर हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि एक अकेलेपन वाली एनर्जी में है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है कि आपके दिमाग में बहुत सारी टॉक्सिसिटी, नेगेटिव थिंकिंग, या फिर आपका माइंड जो है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। मतलब आप जो है ठीक से सोच नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके सराउंडिंग में। और साथ में 3 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है, तो 3 ऑफ सोर्स इज लाइक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, या फिर कुछ थर्ड पार्टी इशू जो आपके लाइफ में चल रहा है। अब ये थर्ड पार्टी इशू हो सकता है कि आपके कोई करियर, या फिर फैमिली, या फिर कुछ कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि जिसके वजह से आप प्रॉब्लम में हो, थर्ड पार्टी इशू में फंसे हुए हों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स अभी मुझे फ़िलहाल दिख रही है आपके सिचुएशन में, आपके कार्ड्स के थ्रू। और आप पास्ट की मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा हो इस वक्त, ठीक है। पास्ट में आपके साथ
जो भी हुआ है या फिर जो भी टाइमिंग, जैसा भी टाइम था, जो भी लोग थे, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पास्ट की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है इस वक्त, ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मुझे दिख रही है। और जो ओवरऑल एनर्जी है वो है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस ये बहुत पावरफुल कार्ड है। हम ये भी कह सकते हैं कि आप जो है आपका वर्जन जो है ना चेंज हो रहा है, आप बेटर वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रही है, आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो भी ऑरा है वो बहुत ज़्यादा, मुझे कह सकते हैं कि पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। मतलब टाइम टू टाइम होगा। अभी फ़िलहाल आप एक नेगेटिव एनर्जी में हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बट ये आपका एक फेज़ है जिसकी वजह से आपको ये बनना है, ठीक है। आपकी ओवरऑल एनर्जी ये बनने वाली है, हाई प्रिस्टेस, ठीक है। सो लेट्स सी क्या ब्लेसिंग या फिर क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। सिचुएशन तो ऐसी है ताकि आपको भी पता चले कि हाँ ये कार्ड मेरे लिए है, लाइक आपसे अगर रेजोनेट हो रहा है तो ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एक जनरल रीडिंग है, सो ऐसा नहीं कि सबके साथ ही रेजोनेट हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके साथ सिचुएशन मैच हो रही तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो देख लेते हैं क्या गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है उन लोगों को। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जस्टिस, वेरी पावरफुल कार्ड। जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गुड न्यूज़ ऐसी आ रही है गाइस कि आपने जो भी तकलीफ़ें सही है, जो भी प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो उसका जस्टिस आपको मिलने वाला है। ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पहला ही कार्ड जस्टिस का आ गया है, तो कहीं ना कहीं आप जो चाहते हो ना आपकी ज़िंदगी में कि आपको आपकी सच्चाई की जीत हो, आप कहीं ना कहीं सच है, सच्चाई पे चल रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बट आपको शायद उसका आउटकम नहीं मिल पा रहा है बहुत टाइम से, बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ डेफिनेटली आपको उसका आउटकम मिलेगा इन फॉर्म ऑफ जस्टिस, ठीक है। सिचुएशन बैलेंस भी हो रही है, आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस भी आ रहा है, और यहाँ पे आपकी जीत भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। दो कार्ड्स मुझे एक पावरफुल आए, जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, दोनों भी मतलब एक न्यू बिगनिंग दिखा रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़, न्यू ऑफर्स आते हुए भी दिख रहे हैं। अब ये ऑफर्स आपके करियर में हो सकती है, आपके लव लाइफ में हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ, जो भी है, बट यस न्यू ऑफर मिलते हुए दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव। और ये मुझे देखिए, ये जो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक तरीके से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन देख रही हूँ, या फिर एक्शंस भी देख रही हूँ, ठीक है। एक एक्शंस या फिर पैशन आपके पास लाइक आने वाला है, कुछ नए आइडियाज़ आने वाले हैं। और एक इमोशनली मैं देख रही हूँ कि आप जो है फुलफिल महसूस करोगे। हो सकता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करो, ठीक है। और कुछ नए ऑफर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपके साथ, जो होने वाले हैं, आपके लिए आ रहे हैं ब्लेसिंग्स के तौर पे। अब फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंस भी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो गाइस, ठीक है। फाइनेंशियली एक स्टेबल एनर्जी आ रही है, प्लस हम ये भी कह सकते हैं कि आप जो है आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आपकी ताकत बढ़ रही है। एक ब्यूटी में देख रही हूँ, ब्यूटी विद ब्रेन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आपकी लोग जो है तारीफ़ भी कर सकते हैं, आपका अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, वॉट एवर, बट यस अप्रिसिएशन मुझे दिख रहा है कि लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, जो भी आपने उनके लिए किया है या फिर जो आप अपने लिए कर रहे हो। सेल्फ लव मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है आप लोगों के कार्ड्स में कि आप करने वाले हो। ये आपके अंदर जो है चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो यस अगेन एक कह सकते हैं कि ऑफ़र मिलते हुए दिख रही है आप लोगों को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्म ऑफ़र। सो गाइज अब हम ये देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या गाइडेंस मिल रहा है आपके लिए। तो कंडीशनिंग का कार्ड आया है पहला, एग्जिस्टेंस, पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, और कॉन्शियसनेस भी आपका बढ़ रहा है, प्लस आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि
चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। मतलब कंडीशनिंग का कार्ड ये डिनोट करता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में थे तो उससे आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है, और आपको बाहर निकलना चाहिए, ये भी एक मैसेज आ रहा है। और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी चाहिए आपको, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, क्योंकि मैं ये भी देख रही हूँ ना कि आपका जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है यूनिवर्स में या फिर आपके लाइफ में। तो उसको आपको और ज़्यादा पॉलिशिंग करना है आपके एग्जिस्टेंस को, ठीक है, कॉन्शियसनेस बढ़ा के, चीज़ों को समझ के आपको और ही ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। आप भी इस ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करना है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। और जो बाकी के लोग कर रहे हैं वही आपको करना चाहिए, ये इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाइए, सबसे पहली बात, ठीक है। आप कुछ अलग इंसान हो, कुछ अलग करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बाकी के लोगों जैसा आप खुद को मत समझिए, ठीक है। अगर आप लोगों के अंदर मिक्स हो रहे हैं, जो जिस लोगों के कुछ गोल्स ही नहीं है या फिर कुछ उनके पॉजिटिव थॉट्स ही नहीं है, तो आप वैसे ही बन रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है और आपको अपनी अहमियत समझनी है, अपनी वर्थ समझनी है, आपकी एग्जिस्टेंस समझनी है, पॉसिबिलिटीज़ को सर्च करते रहना है, कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाना है, चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है। ऐसा यूनिवर्स आपके लिए बता रहे हैं, ये चीज़ आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपको हैप्पीनेस या फिर जो गुड न्यूज़ है कब तक मिलने वाली है। तो मैं देख रही हूँ इस 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैं देख रही हूँ आपको जो भी गुड न्यूज़ है, जो भी ब्लेसिंग्स है वो आपके पास आ जाएगी, एक नई शुरुआत आपकी होगी, ठीक है। और सबसे पहली बात तो यही है कि आपको खुद के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, सेल्फ लव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स जो है ग्रैब करने हैं, जो भी आपको और ज़्यादा ऊंचे से ऊंचा बढ़ाएगा, ठीक है। तो यस, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।